पूरी जिम्मेदार सिया है और उसका बॉयफ्रेंड है। सिया ने लेके गई है मेरे बेटे को वहाँ पर खींच के। नहीं, उसको मौत की सजा चाहिए, उसको, उसके भाई को भी, उसके बॉयफ्रेंड के भी, उसके माँ को भी, उसके बाप को भी। प्यार, भरोसा, सगाई, शादी के सपने और फिर मौत की ऐसी कहानी जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। पुणे के चर्चित रियल एस्टेट कारोबारी परिवार के 25 साल के केतन अग्रवाल की मौत को पहले एक हादसा माना गया, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने हर किसी को झकझोर दिया। आरोप है कि जिस लड़की से केतन शादी करने वाला था उसी ने अपने कथित प्रेमी के साथ मिलकर मौत की साजिश रची। देखिए आर न्यूज के साथ हमारी ये खास कवरेज। भारत में हर साल प्रेम संबंधों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लव ट्रायंगल, शादी से बचने या संपत्ति, पैसों के विवादों से जुड़ी हत्याओं के कई मामले सामने आते हैं। हाल के वर्षों में राजा रघुवंशी, सौरभ राजपूत और केतन अग्रवाल जैसे चर्चित मामलों ने देश भर का ध्यान खींचा। इनके अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा समेत कई राज्यों में ऐसे दर्जनों मामले दर्ज होते हैं जो रिश्तों में बढ़ते अविश्वास और अपराध की गंभीर तस्वीरें पेश करते हैं। ऐसा एक मामला एक बार फिर पुणे के रहने वाले केतन अग्रवाल के साथ हुआ। एक बड़े कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखने वाले केतन अग्रवाल परिवार का रियल एस्टेट कारोबार करोड़ों में बताया जाता है। आपको बता दें कि इसी साल फरवरी में उनकी सगाई सिया गोयल से हुई थी और दोनों जल्द शादी के बंधन में बंधने वाले थे। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में दोनों बेहद खुश नजर आते हैं। जन्मदिन का जश्न, केक कटिंग, डांस, गिफ्ट और प्यार भरे पल, सब कुछ किसी फिल्मी कहानी जैसा दिखाई देता है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इन मुस्कुराहटों के पीछे एक खौफनाक साजिश पल रही है। जिसे हादसा समझा गया वह अब हादसे की साजिश के तौर पर जांच के दायरे में। सवाल यह है कि आखिर उस दिन किले पर ऐसा क्या हुआ जिसने एक खुशहाल दिखने वाली जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। एक जो मूर्ति कपल है जिनकी एंगेजमेंट फरवरी में हुई थी, सिया गोयल और केतन अग्रवाल, ये लोहगढ़ किले पे घूमने के लिए गए थे और वहाँ पे तकरीबन 10:30 पौने 11 के आसपास सिया गोयल ने फ़ोन करके बताया कि वो जो लड़का केतन अग्रवाल है वो फिसल के गिर गया और उसकी लोहगढ़ किले से नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई है। तो उसके बाद वहाँ तो सिक्योरिटी गार्ड हैं, पुलिस और उसके जो मैयत है और वो जो लड़की है उसके घर वाले गए। तो पुलिस स्टेशन में उसी दिन एडी दाखिल की गई 36/2026 जो है सेक्शन 194 के अंतर्गत। तो ये केस दाखिल करने के बाद फिर जो आगे तपास किया गया उस तपास में कुछ बातें हमारे सामने आई। जो इनके रिश्तेदार हैं या उनके फ्रेंड सर्कल से कुछ बातें समझी जिससे हमें संशय हुआ कि ये इस तरह की घटना अचानक से होना बहुत ज़्यादा प्रोबेबल नहीं है। खासकर वो लड़का जो है वो ट्रैकिंग करता था, काफ़ी ट्रैकिंग की थी उसने। तो उस हिसाब से फिर आगे और संशय, फिर फैमिली ने इस पे डाउट लिया। फैमिली की तरफ से हमारे सर पे तकरार की गई कि इसमें इसको संशय पद जो है दिख रहा है। और फिर हमने अपने जो गोपनीय सूत्र हैं और उसके बिना कुछ साक्षीदार और जो तांत्रिक पुरावे हैं उसमें तपास करने के बाद सामने आया कि ये जो लड़की है सिया गोयल, इसका एक फ्रेंड तो चेतन चौधरी नाम का है, जो इस जहाँ पे ये लड़की है इसकी फैमिली का काम है मार्केट यार्ड में, उनकी भी दुकान उधर ही है। तो इनकी आपस में कुछ 1 साल के आसपास से पहचान थी। तो इन दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया और उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और नीचे गिरा और इसकी मृत्यु। और इस केस में जो लोनावाला ग्रामीण पुलिस स्टेशन है उसमें 1 से 68 2026 कलम 103 PNS और 61-2 के अंतर्गत मर्डर का गुना हमने दाखिल किया है और इन दोनों को ताबे में लिया है और अधिक पूछताछ में इन्होंने कबूली भी दी है और अधिक तपास अभी चालू है। चेतन चौधरी का इस पूरे मामले में बेहद क्या ताल्लुक है और सिया की उसके साथ कुछ रिश्ते वगैरह पे ऐसा सामने आया? हे एका निकाचे संपर्कात आणि संबंधात इन दोनों का आपस में संबंध था
पुलिस के मुताबिक केतन अपनी मंगेतर सिया और कुछ दोस्तों के साथ ट्रैकिंग के लिए लोहागढ़ किले पहुंचे थे। इस दौरान गहरी खाई के पास केतन गिर गए और उनकी मौत हो गई। शुरुआत में इसे दुर्घटना माना गया, लेकिन परिवार को इस कहानी पर भरोसा न हुआ। केतन अनुभवी ट्रैकर थे और इलाके से भी परिचित थे। यही वजह थी कि परिवार ने पूरे मामले की दोबारा जांच की मांग उठाई। जांच के दौरान पुलिस को कई ऐसे सुराग मिले जिन्होंने हादसे वाली थ्योरी पर सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद जांच की पूरी दिशा ही बदल गई। सबसे ज्यादा चर्चा सोशल मीडिया पोस्ट के हो रही है जो केतन की मौत के बाद सिया ने शेयर की थी। पोस्ट में दुख, प्यार और बिछड़ने की बात लिखी गई थी। उस समय लोगों ने इसे एक मंगेतर का दर्द समझा, लेकिन अब यही पोस्ट जांच का हिस्सा बन चुकी है। पुलिस का दावा है कि जांच में सामने आए सबूतों के आधार पर सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि दोनों ने मिलकर पूरी योजना बनाई थी। हालांकि अदालत में आरोपों को साबित करना अभी बाकी है और मामले की जांच की जा रही है। एक तरफ करोड़ों की दौलत, दूसरी तरफ शादी के सपने, लेकिन अब सवाल सिर्फ है, क्या यह प्यार था, धोखा था या फिर एक सुनियोजित साजिश? जवाब तलाश रही है पुलिस और इंतजार कर रहा है पूरा देश। आज मेरा बेटा चला गया है, इसके पूरे जिम्मेदार सिया है और उसका बॉयफ्रेंड है। मैंने सिया को सब कुछ अपने बहू के जैसे माना था, उसने बहुत बड़ा मेरे को धोखा दिया है और मेरे को बहुत झूठ बोला है। देखा जाए तो अभी बहुत सारी चीजें बातें आ रही है, बहुत झूठ बोला है उसने मेरे साथ। हम लोग डिनर पे मिले भी, मैंने उसको फ्रेंकली बोल दिया था कि मेरे घर में ड्रिंक नहीं चलता है, मेरे घर में कोई, मेरे पार्टियां भी तेको भेजूंगी नहीं, तो भी वो ड्रिंक करने की ये हमसे छुपाई गई है। उसके माँ ने बाप ने हमसे ये बात छुपाई गई है और मेन जिम्मेदार तो इस पर पूजा मित्तल बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। पूजा गोयल ने, मैं जिस दिन हुआ था, पूजा गोयल का मेरे पास कॉल आया था कि आपके बेटे को क्यों भेजते हो? मैंने नहीं भेजा है, सिया ने लेके गई है मेरे बेटे को वहां पर खींच के, मैंने नहीं भेजा है, सिया का हाथ है। कुछ भी नहीं था, ऐसा हमको कुछ डाउट भी नहीं आया। मैं बहुत बार उससे मिली, हमें बहुत बार शॉपिंग भी गए, हम लोग बहुत बार डिनर पे भी गए, कहीं नहीं हमको डाउट आया कि सिया ऐसी लड़की है। नहीं, उसको मौत की सजा चाहिए, उसको, उसके भाई को भी, उसके बॉयफ्रेंड के भी, उसके माँ को भी, उसके बाप को भी। मेन तो हमको कि सिया के शूज नहीं मिले, तब उस पर मेरे को डाउट थोड़ा हुआ। और जब मैंने सिया के मोबाइल मेरे को मिला जाते बरोबर, उस पर थोड़ा डाउट हुआ। और जब मैंने केतन का फेस देखा तब उस पर मेरे को थोड़ा डाउट हुआ। केतन अग्रवाल के परिवार में मातम पसरा हुआ है। जिन हाथों में कुछ महीनों बाद शादी का सेहरा सजना था, आज वहां इंसाफ की मांग उठ रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो अब लोगों को भावुक भी कर रहे हैं और हैरान भी, क्योंकि कैमरे में कैद मुस्कुराहटों के पीछे आखिर क्या सच छिपा था, यही इस पूरे केस का सबसे बड़ा रहस्य बन चुका है। प्यार, भरोसा, रिश्तों में बढ़ते अपराध, क्या ऐसे मामले समाज में रिश्तों पर भरोसा कमजोर कर रहे हैं? केतन अग्रवाल जैसे चर्चित मामलों का असर सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। ऐसे मामलों के बाद लोगों का रिश्तों, प्रेम और विवाह जैसे पवित्र बंधनों पर भरोसा डगमगाने लगता है। युवा पीढ़ी के सामने भी कई सवाल खड़े होते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि रिश्तों में संवाद, पारदर्शिता और सही निर्णय की कमी कई बार दुखद घटनाओं को जन्म देती है। ऐसे मामले समाज को यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि रिश्ते भरोसे से बनते हैं, लेकिन धोखा और छिपाव उन्हें तबाही तक पहुंचा सकता है। पुणे का यह मामला एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या हर चमकती हुई तस्वीर के पीछे सच भी उतना ही खूबसूरत होता है जितना दिखाई देता है, या फिर कभी-कभी मुस्कुराहटों के पीछे किसी एक ऐसी खौफनाक साजिश का सच छिपा होता है जिसे जानने के बाद सब हैरान हो जाते हैं।